हाथ में भाला, तलवार और त्रिशूल। निर्वस्त्र तन, लंबी जटाएं और गले में नरमुंड की माला। हाथी, घोड़े और रथ, इन पर राजसी ठाट से विराजमान साधु संत। डम डम बजता डमरू और शब्दों में महादेव का भक्ति रस। ये महाकुंभ में दिव्य भव्य अखाड़ों की पेशवाई है, जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर के 200 से ज्यादा बड़े मीडिया हाउस इनकी लाइव कवरेज कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इन अखाड़ों में सनातन का कौन सा रहस्य छिपा है, इनकी स्थापना कैसे हुई, मकसद क्या था, क्या ये अपनी मंजिल हासिल कर सके या अभी लक्ष्य से दूर है। सनातन के अखाड़ों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरुआत में सिर्फ 4 अखाड़ों का गठन किया था। इन अखाड़ों का एकमात्र मकसद सनातन का संरक्षण, प्रचार, प्रसार रखा गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों का गठन किया था। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अनंत तक चलने वाली सनातन यात्रा के शिविरों की शुरुआत है, जिसे न काल खंड में बांधा जा सकेगा और ना ही दमन से कुचला जा सकेगा। इसके बाद सदियां बीतती चली गईं और अखाड़ों का वैभव बढ़ता चला गया। 8वीं शताब्दी में सनातन पर बाहरी आक्रांताओं ने हमले शुरू कर दिए। हिंदू धर्म से जुड़े मठ मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। पुजारियों, श्रद्धालुओं पर हमले पड़ गए। तब सनातन की रक्षा मठ मंदिरों को बचाने के लिए शस्त्र विद्या में पारंगत साधुओं के संगठन बनाए गए। इन्हें अखाड़ा नाम दिया गया। नए साधुओं को अखाड़ों में लाकर शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया गया। इसलिए अखाड़ा का अर्थ कुछ लोग प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे संस्कृत शब्द अखंड का विकृत रूप बताते हैं। जब उन्होंने कहा ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने सोचा कि हमें सनातन की रक्षा करना है, तो हमें परंपराओं को भी जीवित करना है और ऐसे योद्धा तैयार कर देने हैं जो साधु होंगे, जो सब कुछ छोड़ कर आएंगे। अखाड़ों की स्थापना करनी होगी। अखाड़ों का एक मंत्र है, अखाड़ा ना हमादि खंडो यत्र सा अखंड उदाहता। इसके माने जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, वहाँ पर हम और हमारा शुरू हो जाता है और वहीं से अखाड़े की स्थापना हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये कहा कि हमारे सामने वेद हैं, हमारे हाथों में वेद है और हमारी पीठ पर बाणों से सुसज्जित धनुष लगा हुआ है। हमारे साथ जो जैसा बर्ताव करेगा या जो जिसकी मांग करेगा, हम उसको जो धनुष बाण चाहता होगा उसे बाण से हम सुशोभित करेंगे और जो शास्त्र चाहता होगा उसे हम वेदों से सुसज्जित करेंगे। और उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दिया। अखाड़े बड़ा समझना पड़ेगा लोगों को। अखाड़े कुश्तियों के भी होते हैं, अखाड़े लोकगीतों के भी होते हैं। आप बनारस की तरफ, मिर्जापुर की तरफ चले जाएंगे तो कजरी लोकगीत के अखाड़े मिल जाएंगे आपको। तो लिहाजा इस बात को समझना होगा कि अखाड़े एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जहाँ पर विभिन्न चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, विभिन्न प्रशिक्षण चलता है। तो शंकराचार्य ने कहा कि हम ऐसे अखाड़ों की स्थापना कर रहे हैं जहां साधु शास्त्र तो पढ़ेंगे ही, शस्त्र भी पढ़ेंगे। शास्त्र और शस्त्र दोनों, उन्होंने कहा ना, धनुष बाण है और वेद है, शास्त्र है और शस्त्र भी है। तो उन्होंने कहा और फिर ये साधुओं की फौज तैयार हो गई। आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की नींव डालकर अद्वैत की फिर से स्थापना की। सरस्वती, गिरि, पुरी, वन, भारती, तीर्थ, सागर, अरण्य, पर्वत और आश्रम के तौर पर इन्हें बांटा गया। धर्म की रक्षा के लिए इन साधुओं को संगठित कर योद्धाओं की फौज तैयार की गई।
ऐसे साधु तैयार किए गए जिनके हाथ में वेद शास्त्र हों और पीठ पर सुसज्जित धनुष हो। अखाड़ों को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसके मुताबिक सनातन पर हमला करने वाले हर व्यक्ति को पहले शास्त्र के जरिए समझाया जाता था। ना मानने वालों को समझाने के लिए शस्त्र का सहारा लिया गया। अखाड़ों में शामिल होने वाले साधुओं के लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं। इन्हें सब कुछ त्याग कर आने के लिए कहा गया। धर्म की रक्षा के लिए पारिवारिक बंधन तोड़कर अपने शरीर और जीवन का मोह छोड़कर आगे आने के लिए कहा गया। अखाड़ों में शामिल होने वाले हर साधु को शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी दी गई, जिससे कि धर्म पर कोई संकट दिखे तो वो शस्त्र उठा सके। और ऐसा इतिहास में दर्जनों बार हुआ भी, जब विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए नागाओं की टोली ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। के मुंशी कहते हैं इनको, जिम्नोसोफिस्ट, ये नग्न दार्शनिक योद्धा हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर चले आए हैं। सन्यास, जहां मैं और मेरा समाप्त हो गया, हम और हमारा शुरू हो गया, तो हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपरा, हमारे लोग, इसको लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझनी होगी, जब ये योद्धा निकल पड़ते थे तो हाथ में शस्त्र भी लेते थे और शास्त्र भी लेते थे और राजा के दरबार में पहुंचते थे, पहुंचाया जाता था। जो राजा शास्त्र स्वीकार कर लेता था उसे संरक्षण दे दिया जाता था, और जो शस्त्र स्वीकार करता था उसे उससे लड़ाई करके उसे सनातन परंपरा में लाने का प्रयास किया जाता था। इन योद्धाओं ने बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। एक पूरा इतिहास है कि वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, औरंगजेब से लड़ रहे हैं, तैमूर से लड़ रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में 4 अखाड़ों का गठन किया, जिनमें धीरे धीरे साधुओं की संख्या बढ़ती चली गई। साधुओं की बढ़ती संख्या, अखाड़ों के बीच दूरी और वैचारिक मतभेद के चलते 12वीं शताब्दी तक अखाड़ों की संख्या बढ़कर 7 हो गई और धीरे धीरे विचारधारा, परंपरा, पूजा पद्धति के हिसाब से अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई। अभी सनातन के 13 अखाड़ों में 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े हैं, जिनके अलग अलग इष्ट देव, अलग अलग नियम हैं, लेकिन सभी का मकसद सनातन की रक्षा और प्रसार ही है। दशनामी अखाड़ों की स्थापना किया हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने, और फिर धीरे धीरे अखाड़ों की संख्या बढ़ती चली गई। दशनामी होते हैं जो इनके नाम होते हैं, पुरी और गिरी और पर्वत, अरण्य, इनके नाम होते हैं। लेकिन ये दशनामी जो अखाड़े बनाए गए दशनामी साधुओं के, बाद में धीरे धीरे अखाड़ों की संख्या बढ़ती चली गई। विचारों के हिसाब से, अपने मतैक्य के हिसाब से, दूरियों के हिसाब से इनकी स्थापना इस तरीके से होती चली गई। पहले शैव परंपरा के अखाड़े थे जो आज 7 की संख्या है। फिर वैष्णव परंपरा के भी अखाड़े बने। जब शैव परंपरा के हैं तो साधुओं में ये भी वैष्णव साधुओं को लगा कि हमारे भी अखाड़े होने चाहिए, तो वैष्णव अखाड़े भी बने, और वो 3 हैं। फिर उदासीन अखाड़े आए। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि जो शैव और वैष्णव से उदासीन रहते हों। उदासीन का अर्थ उत आसीन है, ऊंचे आसीन पर बैठना साधना के जरिए, तो ये उदासीन अखाड़े बनाए गए। और इसमें फिर निर्मल अखाड़ा भी बना। उदासीन अखाड़ों की स्थापना गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद जी महाराज ने किया था, और जो निर्मल अखाड़े की स्थापना है वह गुरु गोविंद जी ने 5 लोगों को बनारस भेजा और कहा कि जाओ और वहां से विद्या और शास्त्र सीख कर आओ। जब वो सारी प्रशिक्षण लेकर लौटे तो उन्होंने कहा कि अब तुम मन से तन से निर्मल हो चुके हो, और वहां से निर्मल अखाड़ा बना। तो इस तरीके से हर अखाड़े की अपनी कहानी है, हर अखाड़े का अपना इतिहास है, उनके अपने ध्वज हैं, उनके अपने निशान हैं, उनके अपने देवता हैं। शैव परंपरा को मानने वाले 7 अखाड़ों के साधु भगवान शिव की पूजा करते हैं। इनकी ध्वजा अलग अलग है, इष्ट देव भी अलग हैं। शैव परंपरा का सबसे पुराना अपना इष्ट मानता है। आनंद अखाड़े की स्थापना 856 में हुई। इस अखाड़े के इष्ट भगवान सूर्य देव हैं। अग्नि अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई। इस अखाड़े की इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं। शैव परंपरा के अलावा वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े हैं। इस अखाड़े के साधु भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। इनकी पूजा पद्धति शैव परंपरा के अखाड़ों से काफी अलग होती है।
वैष्णव परंपरा के अखाड़ों में दिगंबर अनी अखाड़ा सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी स्थापना 1475 में हुई। इस अखाड़े के संत भगवान कृष्ण और श्री राम के उपासक हैं। वैष्णव परंपरा का दूसरा अखाड़ा निर्वाणी अनी अखाड़ा है। इसकी स्थापना 14वीं सदी में की गई। इस अखाड़े के ईष्ट देव हनुमान जी हैं। तीसरा अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा है, जिसका गठन 1749 में किया गया। यह अखाड़ा भगवान राम की पूजा करता है। इस अखाड़े के साधुओं ने कई बार धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में भी निर्मोही अखाड़े ने अहम भूमिका अदा की थी। उदासीन परंपरा के बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा शामिल हैं। अखाड़ों की पूजा पद्धति, परंपरा, ध्वजा, इष्ट देव भले ही अलग हैं, इनके मठ अलग हैं, महाकुंभ में लगने वाले शिविर भी अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है। इन सभी अखाड़ों की मंजिल सनातन की रक्षा और अखंड राष्ट्र की स्थापना है, और उसमें समय समय पर ये योगदान देते आए हैं। अखाड़ों की अपनी सरकार है, अखाड़ों का अपना न्याय व्यवस्था है, अखाड़ों की अपनी कूट भाषा है। बिल्कुल, उनके पास आप चले जाएंगे किसी अखाड़े में, अगर कोई दर्शक यहाँ से जाता है, कुंभ में आता है और कुंभ में वो देखता है कि अखाड़े के अंदर गया और चांदी का मुठ लिए हुए कोई व्यक्ति उन्हें बैठा हुआ दिखाई देगा, जहाँ देवता स्थापित होंगे वहीं पर दिख जाएगा, तो वो कोतवाल साहब हैं वहाँ के। हाँ, फिर इसी तरीके से भंडारी हैं, कोठारी हैं, और जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर हैं, इस तरीके से पूरी हिरार्की है। इनके सारे पद हैं, सचिव हैं, है ना। तो इस तरीके से सारे पद बटे हुए हैं और पूरी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, जिसे जाजिम व्यवस्था कहते हैं। जाजिम बिज गई तनी। देखिए, इनकी जब नगर प्रवेश करते हैं ना ये लोग, छावनी प्रवेश जिसे कहते हैं, पहले पेशवाई कहते थे, जब ये जाते हैं ना तो ध्वजा पहले लहराई जाती है, और ध्वजा की जो तनी होती है, अगर तन गई और बंध गई तो यानी कि अखाड़े का नियम कानून लागू हो गया। अब वो साधु को मानना पड़ेगा। अगर कोई साधु उसको नहीं मानता है तो सजा भी है। चिलम साफी की सजा बड़ी फेमस है कि उसका चिलम बंद हो जाएगा, साफा बांधना बंद हो जाएगा, उसे सजा में 108 बार जाओ, नदी में स्नान करके आओ, ऐसी रात भर खड़े रहो, पहरा दो। तो इस तरीके की सजाएं निर्धारित की गई हैं। जाजिम व्यवस्था इनके यहाँ है, जहाँ पर इनके जो न्याय व्यवस्था के सूत्रधारक हैं वो बैठते हैं और उसका निर्णय देते हैं। भारत को आजादी मिलने के बाद शस्त्र ज्ञान की जरूरत खत्म हो गई। सनातन की रक्षा के लिए युद्ध की जरूरत नहीं रही। इसलिए इन अखाड़ों के स्वरूप में काफी बदलाव आ गया। अब ज्यादातर अखाड़ों में नागा साधु तो बनाए जाते हैं, लेकिन हर अखाड़े में शस्त्र चलाने की शिक्षा नहीं दी जाती। अब अखाड़े के साधु साधना और धर्म के प्रसार में अपना जीवन गुजारते हैं। ज्यादातर अखाड़े अब लोक कल्याण और वैदिक शिक्षा पर जोर देते हैं। कई अखाड़े कॉलेज, स्कूल, अस्पतालों का संचालन करते हैं। अखाड़ों के पास कई गौशालाएं भी हैं, जहां गौ सेवा की जाती है। 13 अखाड़ों के अलावा कई दूसरे अखाड़े भी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। इनमें महिलाओं के लिए परी अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा प्रमुख तौर पर शामिल है। अखाड़ा परिषद ने अभी तक किसी नए अखाड़े को मान्यता नहीं दी है। जूना अखाड़े ने महिलाओं के लिए अपनी एक शाखा का नाम सन्यासिनी अखाड़ा कर दिया है। किन्नर अखाड़ा भी अभी जूना अखाड़े के अधीन ही शाही स्नान करता है।